तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं निकाय चुनाव की, जहां छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में इस बार काफी कम वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज गिरा है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में 6.48% कम मतदान हुआ है। चुनाव में 72% मतदान हुआ है। कोरबा, दुर्ग, रायपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है। तो देखिए, कल मतदान हुआ 11 फरवरी को। निकाय चुनाव के तहत 10 की 10 नगर निगमों में ये चुनाव हुआ था। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, जिसमें इस बार की बात कर ली जाए तो 72% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार से काफी कम है, ऐसा कहा जा रहा है। बात कर ली जाए कोरबा, दुर्ग और रायपुर, ये वो नगर निगम है जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। आखिर सबसे कम वोटिंग की अगर बात कर ली जाए तो मतदाताओं में क्या जागरूकता नहीं थी, क्या मतदान के प्रति एक उत्साह नहीं देखने को मिल रहा था, और अगर इसके सियासी मायने अगर निकाले जाए तो इससे किसे फायदा, किसे नुकसान, किसे नफा नुकसान यहां पर हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज का कम होना ये किस ओर इशारा करता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आपको बता दें कि 72% मतदान हुआ है और निकाय में 6.48% कम मतदान हुआ है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। 2019 की बात कर ली जाए तो 78.48% मतदान 2019 में निकाय चुनाव के दौरान हुआ था। अब की बात कर ली जाए 2025 की, तो यहाँ पर 72 के करीब ये यहाँ पर ये हुआ था। आपको बता दें मतदान हुआ था, जो कि कम बताया जा रहा है। और अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर किस सीट, जैसे कि 10 सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर किस प्रकार से ऑल ओवर जो ये पूरा वोटिंग परसेंटेज है उसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यानी कि 6.48% का एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। रायपुर की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर 78.48% और 2025 में यानी कि इस साल 72.54% मतदान। यहां पर भी कमी आई है, 5.94% की कमी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा कोरबा की बात कर ली जाए तो 2019 में 64.65%, इस बार की बात कर ली जाए तो 64.04% मतदान इस बार हुआ है। अगर इस बार की बात कर ली जाए तो देखिए 0.61% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि कोरबा में भी मतदान प्रतिशत कम हुआ है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़ चुके हैं। गौरव, काफी कम वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार, ये किस ओर इशारा करता है? सबसे बड़ी बात ये कि इससे कांग्रेस और भाजपा दो में से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, और दूसरी बात ये भी है कि क्या मतदाताओं में उत्साह कम था? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल रायपुर नगर निगम सहित प्रदेश के 10 नगर निगमों के लिए और जिला अध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, उनके लिए मतदान हुआ है, उसमें काफ़ी बड़ा चौंकाने वाला जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत, वो सामने आया है। यदि हम बात करें 2019 की तो प्रदेश में 72.19% मतदान हुआ था, माफ करिएगा 78.48% मतदान हुआ था 2019 में। और यहीं 2025 की बात करें, यानी कल जो मतदान हुआ है उसमें 72.19% मतदान हुआ है, जो पिछले बार की अपेक्षा 6.29% जो है कम है। मतलब ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि वोटर्स जो है वो घर से नहीं निकले हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सामने नहीं आए। महिलाओं की भूमिका थी, कहीं कहीं पर महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी है, लेकिन जिस तरीके से जो वोटर्स को बाहर निकलना था और शहरी सरकार में अपना योगदान देना था, वो नहीं निकल कर आया। और माना यह भी जा रहा है कि इतना हुई चुनाव कब कराना है, इस पर शुरू में असमंजस रहा, और जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा करी उसके बाद जो प्रत्याशी है वो ज्यादा तौर पर लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए, निर्वाचन आयोग भी जो है वो लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। तो ये भी कारण एक हो सकता है कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। वहीं यदि हम राजधानी रायपुर की बात करें, रायपुर नगर निगम की बात करें, तो 70 नगर निगमों में से 10 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला था। पहले की बात करें 2019 में तो यह स्थिति थी कि एक एक वार्ड में भाजपा कांग्रेस के अलावा जो है निर्दलीय प्रत्याशी 10 से 12 की संख्या में रहते थे, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है वो मैदान पर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंट हुआ है उसमें नोटा का भी एक अहम रोल होने वाला है, ये कहा जा सकता है। और बस यही है कि 15 तारीख को जब परिणाम आएगा तो ये साफ हो जाएगा कि किसके पक्ष में मतदाताओं ने अपना मत दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें रायपुर और कोरबा दोनों की, तो यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार है, शहर सरकार है। तो ऐसे में क्या इस बार
वोटिंग प्रतिशत कम होने से बीजेपी को फायदा होगा या फिर कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वोटिंग परसेंट कम हुआ है, कहा यह जाता है कि लोगों को मतदान के लिए उत्साह नहीं है। मतलब जो सरकार चल रही है या जो तत्काल समय पर जो बैठे हैं वहां पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जैसे नगर निगम महापौर बैठे और जो पार्षद है, उनके कार्यों से जो है लोग जो है वो खुश है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों को जो कांग्रेस का कार्य था, 10 नगर निगमों में से 9 पे कांग्रेस बिल्कुल की गौरव, तो महापौर सबसे है। बड़ी बात है कि वोटिंग प्रतिशत कम होना किस ओर इशारा करता है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो तमाम कैंपेन चलाए गए, जागरूकता अभियान चलाए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन हर बार हम ये देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होता है तो शहरी मतदाता जो होते हैं वो कम उत्सुक नजर आते हैं अगर हम कंपेयर करें ग्रामीण क्षेत्रों से, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटिंग प्रतिशत हमेशा बढ़ता ही है। इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं और इस बार चुनाव आयोग को यह भी सोचना पड़ेगा कि आखिर शहर में मतदाता कम जागरूक आखिर क्यों है।